गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है इज़ाया 49 उसके 6 पद में लिखा हुआ है, उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्र का उद्धार करने और इजराइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक है। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। हम अपनी इबादत को शुरू करने से पहले दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हृदय से धन्यवाद मैं चाहते पिता सुंदर समय के लिए कि आज का दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम आपके भवन में आए, आपकी हम शिकायत करने के लिए। आज जबकि हम एपिफनी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रभु आप गैर कौमों पे नारी हुए। हम हृदय से धन्यवाद मैं चाहते पिता कि आपकी दिल की इच्छा है कि लोग तेरे प्यार को समझें और निजात को हासिल कर सकें। मेरे प्रभु आज की इबादत में, इससे पहले कि हम आपकी इबादत में जाएं, हम चाहते प्रभु कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे हो और हम सब आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकें। हम सब के भूल चुकों को प्रभु माफ करें और अपने लोगों में छुपाते हैं। जो आगे हैं उन सब के साथ हो, जो आ रहे हैं उनके आने में प्रभु आप मदद करें। हमारे गीतों को गाए जाना, वचन से सुनना, हर बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो सके। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मैं गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 13 नंबर। देखो नूरानी तारा, देखो नूरानी तारा पैगाम खुशी का लाया।
की पुस्तिका, प्रातःकालीन आराधना की पुस्तिका निकाल दें। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तिका पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 है इसमें। हे प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए, तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु हम प्रातःकाल आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारे पुकार को शिष्ट देंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा ही विद्यमान होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। प्रभु जमात में बैठकर हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। साथ मिलकर कहेंगे, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन वचन और कर्म से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण करे। आमीन। इससे पहले कि हम आगे इबादत में जाए, मैं चाहूँगा कि कोई दो एक जन जिनको भी परमेश्वर अगुवाई करता है, प्रार्थना में अगुवाई करें। छोटी छोटी प्रार्थना करें, कोई दो एक जन। और कोई प्रार्थना करना चाहता है?
स्तुति करना, वचन का सुनना, बैठना प्रभु जी तेरे सामने, सब प्रभु तेरी महिमा के लिए हो सके। सारा आदर और महिमा तुझको देते हैं, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब समय रहेगा कि हम वचन से पाठ पढ़ेंगे और पहला पाठ पढ़ा जाएगा पुराने नियम से। पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ा जाएगा। इस समय बाइबल से पढ़ने के लिए हम निकालेंगे यशाया 60 और उसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत तक। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठा कर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुँचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराए और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का धन, सारा धन और जाति जाति के धन संपत्ति तुझ पर मिलेगी। ये परमेश्वर का वचन है। इस पर परमेश्वर की आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पढ़ा जाएगा, अंग्रेजी में पढ़ा जाएगा। दूसरे पाठ के लिए मेरे साथ निकालेंगे इफिसियंस चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 12। इफिसियंस chapter 3 verses 1 to 12। For this reason, I, Paul, a prisoner for Christ Jesus, on behalf of you Gentiles, assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you, how the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. That is, how the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given me by the working of his power. To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things, that through the church the manifold wisdom of God might now be made known to the principalities and powers in the heavenly places. This was according to the eternal purpose which he has realized in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and confidence of access through our faith in him. परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेज वर्शिप में हमारे अगुवाई करें।
बंद करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देने का है और परमेश्वर की महिमा करने के लिए सब हर एक चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हर एक चीज जो परमेश्वर ने हमारे लिए करी है, इस बीते दिनों में परमेश्वर जो भी हमारे साथ कर रहा है, हर एक चीज में परमेश्वर हमारे साथ कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी महिमा करेंगे।
धन्यवाद करते समय जो आपने दिया परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि मिलकर परमेश्वर पिता आपकी महिमा की स्तुति कर सके परमेश्वर पिता, और आपके नाम को धन्यवाद दे सके परमेश्वर पिता। हर एक चीज़ परमेश्वर पिता जो आपने हमारे को दी परमेश्वर पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर ये साथ परमेश्वर पिता हमारे लिए बहुत अच्छे शुभ काम करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम अपने जीवनों को बदल कर परमेश्वर पिता आपकी परमेश्वर सेवा करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हर एक चीज़ में आपका धन्यवाद करते हैं। आगे पीछे जो वचन सुनाया जाता है परमेश्वर पिता, और इस परमेश्वर को हम ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हर एक चीज़ में आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जो मैं अपने बारे से अपना स्थान ग्रहण कर ले। अभी हमारे गीत में स्पेशल मौका होगा। रायन एजिकर के फ्रेंड्स हैं और सूरज एंड इजराइल, तो ये सब मिलके एक स्पेशल गाना देंगे। Oh
Thank you very much, Israel, Sulas, and Ryan, for this wonderful. जमात मेहरबान से अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और हम लोग इंजील का पाठ पढ़ेंगे। इंजील का पाठ लिया गया है मत्ती की इंजील उसका 2वां अध्याय, Gospel according to Saint Matthew chapter 2 from verse 1 to 12। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधानों और याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तो जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठाक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहाँ जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वो दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु के लिए महिमा। जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें, प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आज एपिफनी डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु, आज एपिफनी डे के दिन आप गैर कौमों पे प्रकट हुए। हम धन्यवाद देना चाहते पिता आपके प्यार के लिए, कि आप सबके पिता हैं, सबके नजदीक से जिम्मेदार है, और आप सबको प्यार करते हैं। मेरे प्रभु, जब हम थोड़े समय आपके वचन के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। इस दुआ को सुन कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के खास दिन के लिए। ये एपिफनी डे 6 जनवरी को पड़ता है, और इसका मतलब होता है कि प्रभु यीशु जो है गैर कौमों पे प्रकट हुए, तो इसलिए एपिफनी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो 3 मज़ार जो थे, 3 मजूसी जो थे, ये प्रभु यीशु के दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं इन मजूसियों के बारे में सोच रहा था कि इनका ओरिजिन क्या है। ये मजूसी जो थे, ये कौन थे, इनका क्या ओरिजिन था, और ये कहाँ से मजूसी लोग आए, इनका क्या इतिहास है। तो मैं एक किताब पढ़ रहा था,
पता चला कि जो याकूब का पांचवा बेटा था ऐसे कर, और ले का बेटा था, तो ये उस ट्राइब से आते हैं। लेटर ऑन दे वे नोन एज ए फॉरगॉटन ट्राइब। ये लोग ट्राइब जो है भूल गए थे, सब कोई पता नहीं था इन लोगों का, तो दे वे फॉरगॉटन ट्राइब एक्चुअली। तो ये इनका यहाँ से आता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके बारे में बताया जाता है, बुद्धिमान लोगों के बारे में, मनुष्यों के बारे में, वाइज पीपल के बारे में लिखा हुआ है। डैनियल नबी की किताब उसका पहला अध्याय उसके 17 पद से 20 पद में लिखा है। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को जो सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता थी दी, और डैनियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तो जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों के भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उनके सामने ले आया। लिखा है, और राजा उनसे बातचीत करने लगा, और डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों, देख लीजिए, ज्योतिषी के बारे में, एस्ट्रोलॉजर के बारे में, बुद्धिमान लोगों के बारे में यहाँ पे आया है। वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरे थे। They were 10 times wiser than these astrologers. ये बुद्धिमान लोग इनसे ज्यादा एक क्यों थे? क्योंकि परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग थे। और डैनियल नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसके 10 पद से लेकर 11 पद में लिखा है। और कश्मीरियों ने राजा से कहा, ये पृथ्वी पर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा व प्रधान व हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी व तंत्री व कश्ती से ऐसी बात पूछी हो। जब बात राजा पूछता है वह अनोखी है। देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है, वो कोई दूसरा नहीं राजा कोई नहीं बता सकता। तो ये एस्ट्रोलॉजर भी जो है ये उस बात को नहीं बता पा रहे थे जो बात उन्हें होनी थी, जो बात थी। फिर हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्रॉनिकल में भी जो मैंने बोला एजेकर के बारे में, फर्स्ट क्रॉनिकल 12:32, एस्ट्रियों में से जो समय को पहचानते थे कि वे इजराइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे, और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। एजेकर तो ये दे वर नोन एज ए फॉरगॉटन ट्राइब, ये ट्राइब जो है भूल गए थे। और हम यहाँ देखते हैं कि ये ट्राइब जो थी, जब यीशु पैदा हुआ बैतलहम में, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए, उस महान दुनिया के बनाने वाले राजा की आराधना करने के लिए ये लोग पूरब देश से आए, और इनका नाम जो है मजूसी रखा। मेरे जो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, हम लोग मैगी कहते थे, वो कहते थे मैगी मत कहिए, निजाय कहिए, निजाय। तो उनके पास में हर वोकैबुलरी की एक होती थी, उनके पास में एक्सप्लेनेशन होता था उनके पास में, तो वो कहते थे मजा। तो ये जो मजूसी जो थे ये यीशु के दर्शन के लिए आते हैं, और ये मीडियन ट्राइब के थे, ये लोग मीडियन ट्राइब के थे, और ये जो है पर्शिया के रहने वाले थे। दे वर पार्ट ऑफ द एम्पायर ऑफ द पर्शिया के थे। और इन्हें लगा पहले चाहते थे कि राजा बने और पूरी पर्शिया पे उनका अधिकार हो, वो राजा बने। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि उनका जो अटेम्प्ट था राजा बनने का, या पूरी पर्शिया पे राज करने का जो अटेम्प्ट था उनका, दे फेल्ड,
थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ ये मजिशियन के बारे में। और उस समय से ये मजिशियन लोग जो थे, जब ये राजा नहीं बन पाए, पर्शिया पे इनका पावर नहीं हो पाया, तो उसके बाद ये लोग जो है प्रीस्ट बन गए। They became the tribe of priests. They became in Persia almost exactly what the Levites were in Israel. इजराइल में जैसे लिवाइट्स होते थे, याजक होते थे, वैसे ही ये लोग भी यहाँ पे बन गए। और ये एकदम याजकों की तरह बन गए। और ये लोग जो थे, ये शिक्षक थे, they were teachers, instructors। और पर्शियन किंग्स जो है और उन लोगों को सिखाते थे, उनके इंस्ट्रक्टर थे। और बिना इनके कोई सैक्रिफाइस नहीं हो पाती थी। सो इतने इंपॉर्टेंट लोग हो गए थे लोग कि बिना इनके कोई सैक्रिफाइस नहीं हो सकती थी। दे बिकेम मेन ऑफ होलीनेस एंड विजडम। और ये जो थे मजूसी लोग जो थे, ये ट्राइब जो थी, ये जो है पवित्र लोगों में इनकी गिनती आने लगी। और ये लोग जो थे बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान थे। दे वर स्किल्ड इन फिलॉसफी, मेडिसिन्स एंड नेचुरल साइंस। ये इसमें जो है ये करते थे। दे वर सूटसेयर एंड इंटरप्रेटर्स ऑफ ड्रीम्स। ये लोग जादू टोना करने वाले लोग थे और सपनों का दर्शन बताने, सपनों का मतलब बताने वाले थे। और बाद में और नीचे गिर के इनका जो स्टेटस था, स्टैंडर्ड था, नीचे गिर के दे बिकेम दी पामिस्ट और फॉर्चून टेलर। तो बाद में पामिस्ट बन गए, फॉर्चून टेलर बन गए। तो ये वो लोग हैं। इसमें प्रेरितों के काम में भी इनके बारे में आया है। सिमोन, साइमन एंड सूटसेयर जो थे, एलिमस, और ये लोग जो थे सूटसेयर थे। तो ये लोग प्रेरितों के काम में भी इनके बारे में बताया जाता है। तो इन लोगों ने अचानक से एक तारा देखा। कहने का मतलब ये है कि इन मजूसियों ने, 3 मजूसी थे, और वैसे तो कहते हैं 4 थे, एक पीछे रह गया था, परंतु 3 मजूसी जो थे, इन्होंने अचानक से स्वर्ग में एक तारा देखा, बहुत ही खास तारा देखा। और ऐसा लगा कि जैसे कि परमेश्वर जो है आसमान से उतरने वाला है और कोई खास विशेष बात जो है दुनिया को बताने वाला है। तो ये विशेष तारा उन्होंने देखा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो इनकी जो चिंता वो थी बढ़ गई थी, इगरनेस बढ़ गई थी कि हमें जो है आज जाके देखना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि men were waiting for God and the desire of God was in their heart। and ये लोग जो थे परमेश्वर को देखना चाहते थे और उनके दिल में ख्वाहिश थी कि वो परमेश्वर को देख सकें। तो इन्होंने ये तारा देखा और उन्हें ये पता चला कि बिना गॉड के, बिना परमेश्वर के हम गोल्डन किला को नहीं बना सकते हैं। इस बात को उन्होंने खोज निकाला कि बिना परमेश्वर के हम लोग कुछ नहीं हैं। और पूरी दुनिया जो थी वो मसीहा का इंतजार कर रही थी। पुराने नियम में जब पढ़ेंगे तो कई जेनेसिस से लेके और पूरा मलाकी तक जो है यीशु के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, उनके आने के बारे में ये सब लिखा हुआ है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे देखते हैं it was a waiting world that Jesus came, and when he came the ends of the earth were gathered at his presence। और पूरी दुनिया के लोग जो है उस पे आ गए जहाँ पे यीशु पैदा हुआ। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने जो है इस सिंबल देखे और ये तारे के पीछे 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 आके उसके दर्शन करने के लिए आए, यीशु के दर्शन करने के लिए। कैन यू इमेजिन? उनकी सोच देखिए, उनकी लगन देखिए, उनकी कमिटमेंट देखिए। हम लोग जो है चर्च के विदिन 10 to 12 किलोमीटर में रहते हैं और हमें मालूम है कि आज हमें वचन मिलेगा
हम 10 to 12 किलोमीटर के में जो है चर्च में आ पाते हैं। हमें बहुत मुश्किल लगती है, कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी हमारे मेहमान आ जाते हैं। परंतु इन लोगों को देखिए कि ये 3 मजूसी, they were very much eager to know and see Jesus। यीशु को देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही थी और वो देखना चाहते थे। जो महान दुनिया का नजात देखना दुनिया में आने वाला था, उसको देखना चाहते। समय आने वाला है कि यीशु कभी भी अपने भवन में प्रकट हो जाए, और तब प्रकट होगा कि कई लोग जो है उस समय भवन में उपस्थित नहीं होंगे। अब आप कहेंगे कि पादरी साहब ये तो एक भवन है, पता नहीं कितने भवन है, ये भी लोग कहेंगे। परंतु उनकी गॉड की एट्रीब्यूट जो है, परमेश्वर का जो एट्रीब्यूट है वो है ही इज ओमनीप्रेजेंट गॉड। वो जितने परमेश्वर जहां जहां इबादत कर रहे होंगे वहां पे यीशु प्रकट हो जाएंगे। तो जितने लोग परमेश्वर के भवन में नहीं होंगे वो लोग जो है उस ब्लेसिंग को मिस कर जाएंगे। और मुझे ऐसा एहसास होता है कि रैप्चर विल टेक प्लेस। मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, परंतु रैप्चर ऐसे समय का होगा, प्रभु यीशु मसीह का आना ऐसा उस समय होगा जब लोग इबादत कर रहे होंगे, परमेश्वर के भवन में इबादत कर रहे होंगे, घुटनों के बल होंगे, दुआ कर रहे होंगे, और ऐसे समय यीशु जो है प्रकट हो जाएंगे, बादलों पे आ जाएंगे। और कलीसिया, होली यूनिवर्सल चर्च, जब हम कलीसिया के बारे में कहते हैं तो एक कलीसिया नहीं और कोई पर्टिकुलर कलीसिया नहीं है। उसमें रोमन कैथोलिक के भी होंगे, सीएनआई के भी होंगे, मेथोडिस्ट के भी होंगे, पेंटिकॉस्टल के भी होंगे, और जितने और डिनोमिनेशन है उनके भी होंगे। बशर्ते आपका नाम उस जीवन की पुस्तिका में इनरोल्ड हो, और उसके लिए वेरिफिकेशन आपको कर लेना चाहिए। वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है? वेरिफिकेशन कोड का वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है और वचन को पढ़ना है, और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में ढालना है, तोड़ना है कि मैं कहाँ गड़बड़ हूँ, और जहां गड़बड़ी नजर आते हैं हमारे जीवन में, प्रभु से माफी मांगे और प्रभु हमें माफ कर देगा। तो हमारा जो है स्वर्ग में जाना जो है वेरीफाइड हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये इबादत गाह बने हुए हैं ताकि लोग आए और परमेश्वर जो है इबादत करते हुए उन्हें पाए। ऑल ऑफ सडन है, और जितने वो होते हैं हेड्स होते हैं, लाइक स्कूल में आप कॉलेज में स्कूल में चले जाएंगे, प्रिंसिपल अलग एकदम से अच्छे स्कूलों में यही होता है कि एकदम से प्रिंसिपल राउंड करेंगे और देखेंगे कि पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे। हॉस्पिटल्स में भी यही होता है, एकदम से डॉक्टर राउंड करने के लिए आ जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेडिसिन चेक करेंगे कि क्या सही दवाई मिल रही कि नहीं मिल रही। तो ऐसा भी होता है। तो यही होगा कि हम लोग इबादत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के सेवक जो सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मसीह परिवार मसीह जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। ये सब चीजें देखने को होगी। तो ऑल ऑफ सडन ये होने वाला है। ये लोग बुद्धिमान थे, उन्हें एकदम से तारा दिख गया। इजराइल में पता नहीं कितने लोग थे, यरूशलेम में पता नहीं कितने लोग थे, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक हेरोदेस राजा को कुछ नहीं दिखाई दिया, और उल्टा गुस्सा हो गया कि कौन आ गया राजा, मैं ही राजा हूं। और उसने 2 साल तक के बच्चों को बर्बाद दिया, विकेट मैन। और यही विकेटनेस हम लोग करते हैं, लोग कर रहे हैं, दुष्टता कर रहे हैं। उनको किसी को समझ में नहीं आया कि यीशु आने वाला है। परंतु ये मनुष्य जो थे इतनी दूर से अपने ऊँटों में
बैठ के आए और यीशु के दर्शन करने के लिए आए। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तीनों मजूसी जो है कुछ गिफ्ट लाए। When they saw the star, they rejoiced exceeding great joy. When they came into the house, they saw the little child Mary, his mother, and they fell down and worshipped him. जैसे उन्होंने देखा, एकदम से सर के बल गिर पड़े और एकदम से उन्होंने उनकी आराधना की। और जो ट्रेजर वो लाए थे, गिफ्ट लाए थे, सोना मूल्य वो सब उन्होंने उनको भेंट चढ़ाया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तीन मजूसी कौन थे। आप लोगों को सब मालूम है, संडे स्कूल में पढ़ाया जाता है। थ्री वाइज मैन वे, कैस्पर, मेलफॉय एंड बेल्शर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों ने यीशु के कैरेक्टरिस्टिक को मैच करते हुए गिफ्ट दिया। अक्सर हम लोग जो है गिफ्ट कैसे भी देते हैं, जो जरूरत नहीं होती है वो गिफ्ट देते हैं। कई लोग तो पास आउट कर देते हैं, जो उनको मिला, कभी खोला नहीं उन्होंने उस गिफ्ट को, वो गिफ्ट ला के दे देते हैं। मतलब ही नहीं कुछ, गिफ्ट देने से मतलब है इनवाइटेड है इसलिए गिफ्ट दे रहे हैं। भाई ये नहीं देखते कि उस इंसान की क्या जरूरत हो सकती है, या उसको सूट करेगा कि नहीं करेगा, या उसको इस गिफ्ट की जरूरत है कि नहीं है। बस कुछ भी गिफ्ट दे देते हैं जो यूजलेस हो, जो कभी किसी काम ना आए, ऐसा गिफ्ट जो कभी किसी काम ही नहीं आया, ऐसा गिफ्ट लोग लिया। परंतु इन तीन मजूसियों से हम सीखते हैं कि इन तीन मजूसियों ने जो है कैसे गिफ्ट लाया। सबसे पहला सोना, गोल्ड लिया है। गोल्ड इज अ गिफ्ट फॉर द किंग। सोना जो है राजा के लिए, गिफ्ट के लिए अप्रोप्रिएट होता है। पार्थिया में इट वाज द कस्टम दैट नो वन कुड एवर अप्रोच द किंग विदाउट अ गिफ्ट। कोई भी जो है राजा के पास नहीं पहुंच सकता था। एक ट्रेडिशन था, एक नियम था, बिना गिफ्ट के नहीं जा सकता, बिना गिफ्ट के नहीं जा सकता था। एंड गोल्ड द किंग ऑफ मेटल, जो सोना है वो मेटल का राजा है, इज द गिफ्ट फॉर अ किंग ऑफ मैन। तो ये राजा के लिए सोना जो है एक अप्रोप्रिएट खास एक गिफ्ट था। तो पहले को मालूम था कि राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, पूरी दुनिया पे राज करने वाला है, इसलिए जो है उनके लिए सोना लिया है। हम यहाँ पे देखते हैं द मैन बोर्न टू द किंग बट ही वाज टू रेन नॉट बाय फोर्स बट बाय लव। और उन्हें मालूम था कि ये ऐसा राजा है जो पैदा हो रहा है, किसी पे जोर जबरदस्ती करके राज नहीं करेगा, परंतु प्यार से राज करेगा, लोगों को प्यार से राज करेगा। जोर जबरदस्ती राज करना बड़ा आसान काम है। नियम निकाल दीजिए और आपको करना है। कुछ भी आपने डिसाइड कर लिया है, वो पूरी पब्लिक को करना है, नियम बना दिया। परंतु यहाँ पे यीशु के बारे में खास बात यह है कि किसी को दबा के नहीं, जबरदस्ती नहीं, परंतु वो प्यार से राज करेगा और वो मनुष्यों के हृदय में राज करेगा। राजगद्दी में राज नहीं करेगा, सियासत पे राज नहीं करेगा, परंतु वो इंसानों के दिलों में राज करेगा और क्रूस पे अपनी जान देगा और वो राज करेगा, हर एक दिल में राज करेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि पूरी दुनिया भर में हर दिन कोई ना कोई लोग प्रभु को पा लेते हैं, प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, उनके दिल में परमेश्वर का राज आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई कि कैसे प्रार्थना करो, दाय किंगडम कम, तेरा राज आए। और जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं तो परमेश्वर का राज हमारे मन में आ जाता है और हम उसके अंडर कंट्रोल हो जाते हैं।
दूसरे जो मजूसी ने जो है भेंट लाई थी वो थी फ्रैंकिंसेंस, लोबान लाए थे। अच्छा, लोबान जो था ये याजकीय काम के लिए काम आता है। फ्रैंकिंसेंस इज द गिफ्ट फॉर अ प्रीस्ट। It was in the temple worship and at the temple sacrifices that the sweet perfume of frankincense was used. ये frankincense जो थी, ये लोबान जो था, ये टेम्पल के इबादत में जो है इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, प्रीस्ट का काम क्या होता था? उसमें लैटिन भाषा में एक शब्द आया पोंटिफिक्स। पोंटिफिक्स का मतलब होता है ब्रिज बिल्डर। तो प्रीस्ट जो होता है ये ब्रिज बिल्डर होता है, इंसान और परमेश्वर के बीच में ब्रिज बिल्डर होता है। तो वो उनके लिए प्रार्थना करता है और उनके लिए रास्ता खोलता है लोगों को परमेश्वर के पास ले जाने के लिए। तो इनको मालूम था, इस दूसरे मनुष्य को मालूम था कि ये वो है जो हमारे लिए प्रार्थना करेगा और पूरी दुनिया के लिए रास्ता खोलेगा, एक पुल बनाएगा जो बैरियर मनुष्य परमेश्वर के बीच में आ गया है, एक बैरियर बनाएगा, एक ब्रिज बनाएगा ताकि हर इंसान जो है परमेश्वर तक जा सकता है। और सच में यीशु ने जो है परमेश्वर तक जाने के लिए रास्ता खोला। He made it possible for men enter into every very presence of God। और उन्होंने कोशिश की, अब ये किया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके। यीशु ने ये किया। तो दूसरे मजूसी ने, पहला मजूसी सोना लाया कि राजा होगा, बादशाह होगा। दूसरे ने लोबान लाया कि याजक होगा, प्रार्थना करेगा, इंटरसेड करेगा, हमारे लिए एडवोकेसी का काम करेगा और हमारे लिए स्वर्ग का राज खुलेगा। हमारे लिए he will be a pontifex, he will be the bridge builder, ताकि हम लोग परमेश्वर तक पहुंच सकें। तीसरा जो मजूसी था वो लाया था मुर्र। Mirror is a gift for one who is to die। ये तीसरा जो मनुष्य था उसे मालूम था यीशु मरेगा, मानव के लिए मरेगा, इंसानों के लिए मरेगा, अपनी जान कुर्बान देगा। तो मुर्र जो है लगाया जाता है इंसान के बदन पे जो मर जाता है ताकि बॉडी प्रिजर्व हो सके। Mirror was used to embalm the bodies of the dead। Jesus came into the world to die। Jesus came into the world to live for men and in the end to die for men। He came to give for men his life and his death। तो वो आया ताकि लोगों को जीवन दे सके, उनके लिए अपने प्राण दे ताकि लोग उन पे विश्वास करने के द्वारा वो जीवन पा सके। पहला यूहन्ना 5:11-12 में लिखा है, This is the record that God has given us eternal life, and this life is in His Son। Who has Son, he has life। Who do not have Son, he do not have life। तो वो जीवन देने के लिए यीशु जो है आया। तो हम यहाँ पे देखते हैं आखिरी में, God for a king, frankincense for the priest, mirror for one who was to die। And these were the gift of the wise men, and even at the cradle of Christ they foretold that he was to be true king। उन्होंने कहा कि वो सच्चा राजा होगा, हाई प्रीस्ट होगा और सुप्रीम सेवियर होगा, दुनिया का नजात देना होगा, उसके जैसा कुछ नहीं। और इन्होंने यीशु को प्रणाम किया और उसकी आराधना की। और राजा हेरोदेस ने कहा था कि आना उनके दिमाग में एक प्रथा थी, परंतु वो दूसरे रास्ते चले गए। तो ये जो थे, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु जो है इन लोगों पे अपेयर हुए और यीशु जो है ऑर्डिनरी लोगों पे अपेयर हुए। ऑर्डिनरी लोगों ने उनके दर्शन पाए। राजा ने किया दर्शन, मनुष्य ने किया दर्शन, मनुष्य ने दर्शन किया और चरवाहों ने दर्शन किया और फरिश्तों ने जो है उनके बारे में बताया। तो ये महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है और इसीलिए जो है 6
जनवरी को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है एपिफेनी डे, कि प्रभु यीशु मसीह आए मानव जाति के उद्धार के लिए और गैर कौमों पे यीशु प्रकट हुए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेरितों का विश्वास वचन हम लोग साथ साथ लेंगे। पेज नंबर 8, प्रातःकालीन आराधना की किताब। मैं सब शक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जन्मे आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 वर्ष शासन में और क्रूस के भाग गए, मारे गाड़े गए, मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन वो जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के जन्म में विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों में न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर और उस सर्वों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों में क्षमा, एक ही पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन में विश्वास करता हूँ। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ और रायन एजकर के फ्रेंड आए हुए हैं सूरज और इजराइल, इनका भी हम स्वागत करते हैं। ये एमटीसी में क्या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं? हाँ, म्यूजिक में डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जितने यहाँ पे कोई नए अगर कोई आए हैं तो उन सबका स्वागत है। हमारी न्यू ईयर की जो ऑफरिंग थी वो थी 18,282 रुपये। Thanksgiving 4,000 रुपये प्लस 5,400 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 5,750 रुपये, cemetery fund 300 रुपये and evangelism fund 1,150 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे, अभी हमारी मैटिंग सर्विस होगी सुबह 10 बजे। नेक्स्ट संडे मैटिंग सर्विस सुबह 10 बजे। और जो लोग कंफर्म हैं और जिनके नाम जो अपना प्लेज नहीं देते हैं वो अपना प्लेज देना शुरू कर लें, और ताकि आपका नाम इलेक्ट्रोल में आ सकता है या कम्युनिकेट की लिस्ट में आपका नाम चढ़ाया जा सकता है। फिर बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरीज, किसी का बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है हफ्ते के दौरान, योर बर्थडे और आपका आज प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके प्रार्थना करता मैं इन बच्चों के लिए, उनके बर्थडे हैं इस हफ्ते के दौरान। प्रभु आप बच्चों को लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, ये जीवन में तरक्की करें और बहुत आगे बढ़े, और उनके जीवनों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा। हम इन सबको प्रभु आप और हृदय की इनके परिवारों पे आपकी आशीषों की देने वाले प्रभु आप इस दुआ को सुना कबूल कर
आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दुआ करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कर्मों में आते हैं। हम धन्यवाद में चाहते हैं पिता मिस्टर देवी के लिए और उनकी विशेष धन्यवाद में चाहते हैं कि कई वर्ष पूर्व प्रभु आपने इनको शादी के पवित्र बंधन में बांधा और आज तक प्रभु इनका प्यार एक दूसरे के लिए इंटैक्ट रहा। हम धन्यवाद में चाहते पिता कि आशीष रूप में प्रभु आपने ये औलाद दी है। प्रभु हमारी प्रार्थना है जबकि नाइट को अपना वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, प्रभु आप इनके साथ हो, इन्हें और लंबी उम्र में अच्छी से दे मेरे प्रभु। हर प्रकार के खतरों से, परेशानी से, बीमारी से प्रभु इन्हें बचा कर रखें और अपनी नज़दीकी में रखें दोनों को मेरे। हम उनके बेटे के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि अब्रॉड में है, प्रभु उस बेटे के लिए साथ हो, उसे प्रभु बरकत दे और अपनी महिमा अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर और उनकी भी हर जरूरतों को पूरा करें, हर परेशानी को दूर करें। प्रभु मैं देश के को उनकी विजिट को आपके हाथ में रखता हूँ। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। जमायत मेहरबानी से अपने स्थान अब हम दुआ में जाएंगे और कुछ लोग जो बीमार हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर जट से कि आप आगे आए और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर, हम बड़ी दीनता और नम्रता से प्रभु आपके चरणों में आए हैं और इस विश्वास के साथ कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। और खुदावंद, आज तक आपने जो कुछ भी आपसे मांगा, आपने खुदावंद हमारी एक एक बात को पूरा किया है। ऐसे प्यार करने वाले परमेश्वर पिता का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप भले हैं, आपकी करुणा और आपकी विश्वास योग्यता हमारे जीवन में निरंतर बनी हुई है। और खुदा हमने ये देखा कि बीते वर्ष में आपने खुदा हमें संभाला, हमें आपने जीवन दिया और एक नए वर्ष में आपने हमें प्रवेश कराया है। हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर, यही हमारी प्रार्थना है कि 2024 वर्ष में हम खुदावंद आपकी और अधिक नज़दीकी में रह सकें, आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकें और जिस वजह से आपने हमें इस संसार में भेजा है उस बात को जान सकें और न केवल जान सकें पर जो आपका उद्देश्य था मनुष्य को इस संसार में भेजने का, वो हम अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकें। हम आपका धन्यवाद देते हैं पाजी साहब के लिए, उनके परिवार के लिए जिन्हें आपने इस मॉरिसन चर्च में रखा है। हम आपके दास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने बीते हुए समय में जो भी तकलीफें थी, परेशानियां थी, आपने दूर करी। जो भी कमी कमजोरी अभी रह गई है उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उसको भी दूर करें। हम खुदावंद आज की सुबह जबकि हम यहाँ इकट्ठा हैं आपके भवन में और हम अपने मनों में बहुत सारी प्रार्थनाएं और निवेदन और विनती लेके आए हैं और इस विश्वास के साथ हम आए हैं कि खुदा आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। और जब हम सामूहिक रूप से सर झुका के आपकी हुजूरी में इकट्ठा हैं तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सबसे पहले जेम्स बरकत मसीह के लिए जिन्हें 9 वर्ष हो गए हैं, बिस्तर पर हैं, तकलीफ में है, परेशानी में है। हमारी प्रार्थना है प्रभु अपनी दया उन पर प्रकट करें, अपना चंगाई भरा सामर्थ्य हाथ प्रभु बढ़ाएं, उन्हें छू के चंगा करें। जो दर्द और तकलीफ और पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु वो दर्द, पीड़ा, तकलीफ उनकी दूर हो। साथ ही साथ हम मिस्टर मिसेस ग्रिम के लिए प्रार्थना करते हैं जो खुदावंद अस्वस्थ हैं, तकलीफ में हैं। हमारी प्रार्थना है आप दोनों हमारे चर्च के बुजुर्ग को आप अच्छी सेहत दें
आप उन्हें छुएं प्रभु, और खुदा छू के उनको चंगाई दें। जो भी उनकी कमी कमजोरी है प्रभु, वो आपके छू लेने से दूर हो जाए। हम पिता परमेश्वर मिसेस ऑसबर्न के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिनकी सर्जरी हुई थी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और जो भी खुदा अभी कमी कमजोरी उनके शरीर में है उसको भी दूर करें। पादी जेपी सिंह के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप अपने दास के ऊपर अपनी रहम का हाथ बढ़ाएं, उन्हें छुएं और खुदा चंगाई दें। मिस रोशनी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो खुदा एक्सीडेंट जिनका हुआ था और धीरे धीरे वो रिकवर कर रही हैं। और हमारी यह प्रार्थना है प्रभु, आप उस जवान बच्ची के साथ हों और उन्हें छू लें प्रभु, दया करें और चंगाई दें। कोई भी उनके अंदर शरीर में कमी ना रहने पाए, आप उन्हें चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं मिस्टर जेम्स पीटर के लिए, जो क्रिटिकल है खुदा, और दुनियावी तौर से जब खुदा हम क्रिटिकल स्टेज में किसी को देखते हैं तो खुदा दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन खुदा आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। आप तो वो परमेश्वर हैं जिसमें खुदा मुर्दों में जान डालती है। इसलिए खुदा आपके सामने तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने इंसान को बनाया है। हमारी प्रार्थना है खुदा, आप इन्हें छुएं और खुदा मुकम्मल शिफा दें। प्रार्थना करते हैं मिस्टर नरेंद्र शर्मा के लिए, जिनके लंग्स डैमेज हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप खुदा उनको भी छुएं और उनको चंगाई दें। मिसेज इवलिन फ्रैंक के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपनी बेटी पे तरस खाएं प्रभु, और जो भी तकलीफ से वो गुजर रही हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप अपना वो रहमत का हाथ, अपनी सलामती का हाथ, अपनी चंगाई का हाथ खुदा अपनी बेटी के ऊपर रख दे प्रभु, और आपकी चंगाई को वो महसूस अपने शरीर में कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड माइकल मुखर्जी के लिए, मिसेस नैन्सी चंद के लिए, मिस्टर नोएल बागे के लिए, जो खुदा काफ़ी लंबे समय से ये लोग बीमार हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, इनको आप चंगाई दें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, उसके लिए भी प्रार्थना है प्रभु, आप इस युद्ध को बंद करें और 2024 में पूरे विश्व में शांति कायम हो सके। और खुदा जो बदला लेने की भावना है, जो खुदा खून खराबा है, उस सब को बंद कर दें और आपकी शांति हर एक जन महसूस कर सके। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के लिए, और देश के खुदा जिनके हाथ में आपने खुदा को सत्ता दी है कि वो इस देश में खुदा शासन करें। हमारी प्रार्थना है कि आप उनको बुद्धि भी दें, ज्ञान दें, ताकि इस देश में खुदा सब भयमुक्त वातावरण में जीवन जी सकें और खुदा हर एक इंसान अपने आप को महफूज समझ सके। हम अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने राष्ट्रपति, अपने जितने भी मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर्स हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं कि खुदा उनको एक ऐसा खुदा मन दें, अपनी बुद्धि दें कि खुदा पूरे हमारे भारतवर्ष में खुदा आपसी प्रेम और मोहब्बत हो, और इंसान खुदा आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में बढ़ता चला जाए और ये देश तरक्की करने वाला हो सके। हम खुदा प्रार्थना करते हैं आज आपके भवन में जितने लोग भी आए हैं, हर एक को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। इस हफ्ते आपने हमारी अगुवाई की प्रभु, और ये नया सप्ताह हमको दिखाया है, इसके लिए धन्यवाद करते हुए हम जितने भी यहाँ पे इकट्ठे हैं खुदा, और जो नहीं भी आ सके, पूरे सप्ताह भर आप हम सबको संभालना। आपकी दया में, आपकी करुणा में हम सब इस पूरे हफ्ते को बिता सकें। हमारे आने जाने में, हमारे खुदा चलने फिरने में हम सब की आप अगुवाई करें। ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, मेरी बात खुशी। और अब हम एक गीत गाएंगे, गीत का नंबर है 264, बीटी की हम 3 बादशाह।
प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इसमें आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आपके इबादत करें और आपकी उपस्थिति यहाँ पे है, और हम सब ने आपकी उपस्थिति का एहसास किया दिल से प्रभु आपके वाली है। और जितने यहाँ पे हैं प्रभु, यदि कोई बीमार है आप उन्हें चंगाई दें, यदि कोई ज़रूरत में है उनकी ज़रूरत को पूरा करें, यदि कोई किसी बात से परेशान है प्रभु उनकी परेशानी का समाधान करें, यदि किसी की पारिवारिक समस्या है उन पारिवारिक समस्याओं को दूर करें मेरे प्रभु जी। प्रभु मैं खास करके विजय एजकर के लिए प्रार्थना करता हूँ, जबकि वो भी तेरे भवन में नहीं आ पा रहे हैं और बीमार है। अपना चंगाई वाला हाथ उनके ऊपर खींचे प्रभु और चंगाई दे, ताकि मेरे प्रभु तेरे भवन में आ सके और तेरी खिदमत कर सके। विजय एजकर को हम आपके हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देना चाहते पिता, और इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से आपकी खिदमत के लिए दिया है, इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें बहुत आयत से देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहे और हमेशा तेरी खिदमत के लिए आगे रहे। और स्पेशली मैं प्रार्थना करता हूँ मिस्टर ओपी ग्रिम के लिए, मिसेस ग्रिम के लिए, जबकि प्रभु तेरे भवन में वो भी नहीं आ पाए, जबकि बहुत रेगुलर है। प्रभु हृदय कि आप उनके ऊपर में भी अपना चंगाई वाला हाथ रखें, शोए प्रभु और चंगाई दें। मिसिस ऑसमन के लिए प्रार्थना करते हैं, खास करके जिनकी सर्जरी हुई है, और प्रभु आपने भी उनकी भी जरूरतों को पूरा करें, उन्हें चंगाई इलाज करें। मिस्टर जेम्स पीटर के लिए खास करके हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगाई इलाज करें मेरे प्रभु जी। और जो भी परिवार में जो काफ़ी तकलीफ है और परेशानियां हैं मेरे प्रभु जी, उन सारी परेशानियों को दूर करें और जल्दी से जल्दी प्रभु शिफा उन्हें शिफा मिल सके मेरे प्रभु। हम फिर से प्रभु अपने आप को आपके हाथों में रखते हैं। जितने लोग आए हैं प्रभु, इन सब पे प्रभु आपकी आशीष हो, जिस तरह से प्रभु हम आप हमें यहाँ पे सही सलामत लाए, जब हम अपने घरों को वापस जाते हैं प्रभु हृदय की सही सलामत घर पहुँच सके, अपनी मुकाम तक पहुँच सके और आपके नाम की हम शिकायत कर सके। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु के प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी भाषा हमारे रोज के उठे वक्त जिस कष्ट को वो माफ करते हैं, हमारे कसूर को माफ कर, हमें वैष्णव दे राइस हमेशा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का मित्र और पवित्र आत्मा की सेवा का विश्वास के साथ, खास करके हमारे इस जमात के साथ और पूरी विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से हमेशा के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदा अपने यीशु मसीह के वसीले से आमीन।